everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. Today we're gonna start with your chemistry lecture and this is the lecture of thermodynamics. इससे पहले हम ऑलरेडी ये लास्ट लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, जिसमें हमने सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस स्टार्ट करके कंप्लीट भी कर दिया है। एंड नाउ विल डिस्कस थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इस क्लास की अगर हम बात करते हैं तो ये क्लास आपका 141 है। ऑलरेडी हमने 140th क्लासेस कर लिया है, सो इट्स अ इम्पॉर्टेंट वन। एंड जिसमें हमने ऑलरेडी लास्ट आपके जो 5 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के वो भी कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास की अगर हम बात करते हैं तो आज एज आई सेड यू कि हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी पूछे जाते हैं, एज वेल एज दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज वेल। स्टार्ट करने से पहले बिफोर आई दैट टेल यू कि अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास बड़ी वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सके। इन रिलेटेड टू द थर्मोडायनेमिक्स हियर, the first point we have here is chemical energy stored by a molecule can be reached as heat during the chemical reaction when the fuel like methane, cooking gas and coal burns in air. तो क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी आपकी स्टोर्ड होती है जस्ट लाइक कि अगर आप हीट करते हो इन पर्टिकुलर फ्यूल्स को, जैसे कि आपका मीथेन फ्यूल है, कुकिंग गैस है, कोल है, इन फ्यूल्स को जैसे ही आप हवा में बर्न करते हो तो आपको वहाँ पे केमिकल एनर्जी इनके अंदर स्टोर होती है, तो वो आपका इन द फॉर्म ऑफ हीट निकलती है। विद रेफरेंस टू दिस अगर हम बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो रिलेटेड टू द थर्मोडायनेमिक्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेयर द केमिकल एनर्जी मे also be used to do the mechanical work then when a fuel burns in an engine or to provide an electrical energy through a galvanic cell like a dry cell जो कि हम यूज़ करते हैं। Okay, thus various forms of energies are interrelated and under the certain conditions these may be transferred from one form to another form। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में galvanic cell के हेल्प से एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में भी ये ट्रांसफ़र होती है। as well as the study of these energies transform form the study that the subject that called thermodynamics here। with the study of this that subject that matters, thermodynamics. So the thermodynamics is the law of thermodynamics deals with the energy changes from macroscopic system involving a large number of molecules rather than a microscopic system containing a few molecules। तो जो आपका थर्मोडायनेमिक्स लॉ है वो आपके ज़्यादा जो बहुत ही लंबे बहुत ही बड़े आपके जो एनर्जी लेवल्स चेंज होते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जो सबसे लार्ज सिस्टम्स में होते हैं उनमें वो डील करता है, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ना कि वो जो माइक्रो आपके स्कोपिक सिस्टम होते हैं जो कि छोटे छोटे से सिस्टम्स होते हैं उसके जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ही कंटेन करते हैं, उसके कंपेयर में वो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को इन्वॉल्व करता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Related to the thermodynamics, here we have a thermodynamic is not if I'm talking about that deals with that I told you microscopic and as well as that not deal with the system that are few molecules. So the thermodynamic is not concerned about how and at what a rate these energy transforms are carried out, but it is based on the initial and the final state of the system undergo the changes, where the law of thermodynamics apply only when a system is in equilibrium। ये तभी आपका लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होता है जब आपका सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में हो और मूव्स फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट। ये थर्मोडायनेमिक्स जो है वो अप्लाई सिर्फ तभी होता है जब दो सिस्टम्स जो आपके हैं, ये दो फॉर एग्जांपल सिस्टम्स हैं, ये दोनों सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तभी वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी जो बहुत लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम के रिस्पेक्ट पे प्रॉपर्टीज़ होती है, जस्ट लाइक प्रेशर है, टेम्परेचर है, एंड दैट डू नॉट चेंज विद टाइम फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर वो कोई दो सिस्टम है, मान लो ये दोनों कोई दो सिस्टम है, ये दोनों सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो इनका जो प्रेशर है और जो टाइम है, प्रेशर है और जो टेम्परेचर है, वो प्रेशर
है और जो टेम्परेचर है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता, कि ये नहीं कि टाइम बढ़ता गया तो इनमें भी प्रेशर में भी फॉल या फिर इंक्रीज देखने को मिल रहा है, या टेम्परेचर में फॉल या इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं होता, वो टाइम के हिसाब से नहीं चेंज होता है, क्योंकि वो एक लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम होता है, और प्लस उसके साथ साथ वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, इस वजह से भी इतना ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता है। Okay, so with respect to this, the macroscopic properties like pressure, temperature, as I told you, do not change with respect to the time for the system in the equilibrium state. In this, chapter we'll discuss, to answer that some of the important questions through the thermodynamics that we arise from, that how do we determine the energy changes involved in a chemical reaction or chemical process, will it occur or not? What drives a chemical reaction, or what drives a chemical process, to what extent do the chemical reaction proceed. Okay, with this we have another topic, and that we have a thermodynamic state here. This is the new topic related to this only. This is the first topic that we'll discuss in the thermodynamics here. Thermodynamic state may, if we are interested in the chemical reaction and the energy changes and are complying that, so we can say that in order to qualify, in order to quantify these energy changes, we need to separate the system, whether in the condition under the observation from the remaining part of the universe as well. Okay, so there the first that we have is the system and the surrounding. System and the surrounding जो है उसके हिसाब से हम इसमें डील करेंगे कि सिस्टम क्या होता है, और उसके साथ साथ जो उसकी सराउंडिंग होती है वो कैसे करस्पॉन्ड करती है एक दूसरे को. So here we have a system is in thermodynamics. अगर हम system की बात करते हैं thermodynamics में, that refers to the part of the universe in which the observation are made and remaining universe constitute the surrounding here. तो एक particular जिस चीज़ में हम बात करते हैं, जिस particular respect में हम बात करते हैं, जिस particular area में, जिस part में universe के आपके observations को देखी जा रही है, उसे हम system कहेंगे, और बाकी उसके अलावा जितना भी यूनिवर्स में बचा है वो हमें उससे सराउंडिंग कहेंगे. इसके एग्जांपल में मैं आपको भी बता भी दूंगी कि सिस्टम और सराउंडिंग किसे कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हियर. द सराउंडिंग इंक्लूड एवरीथिंग अदर देन द सिस्टम. सराउंडिंग जो है वो सिस्टम को छोड़ के आपका पूरा जितना भी एरिया बचा होगा वो सब आपका सराउंडिंग होगा. एंड सिस्टम एंड द सराउंडिंग टुगेदर कंस्टिट्यूट द यूनिवर्स. और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को अगर हम मिला देंगे, सो वी फॉर्म आर यूनिवर्स हियर, वी फाइंड आउट द यूनिवर्स हियर. इसके केस में क्या होता है कि लाइक यू कैन से दैट द यूनिवर्स जो होता है वो इक्वल टू किसके होता है, सिस्टम के, एंड एज वेल एज योर दिस सराउंडिंग और सिस्टम. क्योंकि अगर मान लो ये कोई पर्टिकुलर चीज़ है जहाँ पे वो आपका सिस्टम है, तो ये पूरा जो होगा वो आपका सराउंडिंग है. इन दोनों को अगर हम मिला देंगे, दैट इट नोन एज यूनिवर्स हियर. सो हियर आप जब यूनिवर्स को स्टेट करते हो, दैट इज इट मीन्स दैट इट कंक्लूड्स द सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग. With respect to that, however, the entire universe other than the system is not affected by the change taking place in the system. Therefore, for all the practical purposes, the surroundings are that portion of that remaining universe which can interact with the system. Usually, the region of the space in the neighborhood of the system constitutes its surrounding. तो बेसिकली अगर हम सराउंडिंग की बात करते हैं, तो जो पर्टिकुलर रीजन होता है वो सिस्टम को जो बिलोंग करता है, आसपास का एरिया, उसे हम सराउंडिंग कहते हैं. उसके साथ साथ वो इंटरेक्ट भी नहीं होता सिस्टम में. जो चेंजेस हमें सिस्टम में देखने को मिलती है वो सराउंडिंग में चेंजेस देखने को नहीं मिलता है. वो जो सॉर्ट ऑफ जो उसका नियर बाय एरिया होता है वही हम देख सकते हैं. Okay, these usually this region of the space, that is the neighborhood of that particular system, that constitute the surrounding. For example, we'll take a further here, but before that, for example, if we are studying the reactants between the two substances, like for example A and B, that kept in a beaker, the beaker containing the reaction mixture in the system, and at a room temperature, where the beaker is kept in the surrounding. So for example, ये कोई beaker है. Okay, this is the beaker. दिस इज द बीकर जिसको हमने ऑलरेडी ऊपर से ढक दिया है. ठीक है, उसके बाद क्या है, ये हमारा जो है, और ये जो हमारा एरिया है अराउंड दैट, दिस इज द सराउंडिंग. ओके, और ये हमारा जो है वो सिस्टम है. तो ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है. जो भी हमने मिक्सचर ए बी कंपोनेंट्स डाले वो इसमें मिक्स होंगे, इसी में कंटेन करेंगे, इसी में रिएक्ट करेंगे, सराउंडिंग्स में नहीं करेंगे. बट जो उसके आसपास का नेबरहुड एरिया है, दिस इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल्ड एज सराउंडिंग है. दिस इज द फुल डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द सिस्टम एंड द सराउंडिंग एज वेल. Okay, with respect to that, if I'm talking about, note that the system may be defined as physical boundaries like a beaker has. ये जो beaker के पास physical boundaries है, ये आपकी that is called as system here, like beaker or a test tube. अगर in the case हम test tube में ये चीज़ reaction कर रहे हैं, तो इस test tube में भी this is also the having a boundary, and that is also known as the system here, that can act as a system here. Or that system may simply defined by as a set of the Cartesian coordinate by specifying a particular volume in the space, and as
well as it is necessary to think that the system is separated from the surrounding by some sort of a walls which may be real or imaginary. That totally depends upon the wall that separates the system from the surrounding. As the system is, that is separated from the surrounding by the sum of the sort of walls which may be real or imaginary, the walls that separates the system from the surrounding is called, that is your boundary here, what that OE stands for. This is designed to allow us to control that, keep track of the movement of the matter and the energy that is within out in or out of the system. Let's go on through with the types of the system which we have. There are the three types of system that we'll discuss here in this chapter. In regards of the types of system, there are the three types of system as I told you. This first will be the open system here, and a second will be the closed system, and then we have then another one will be the isolated system. तीन तरह के आपके system होते हैं, तीनों discuss हम करेंगे. पहला हमारा है open system. We further classify the system according to the movement of the matter and energy in or out of the system, and totally the first one will be the open system here. And the open system क्या बोलता है, that in an open system there is exchange of energy and matter between the system and the surrounding. तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे एक्सचेंज होता है, किस चीज़ का एक्सचेंज होता है, एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज होता है एक सिस्टम से और सराउंडिंग में. द प्रेजेंस ऑफ द रिएक्टेंट इन अ बी ओपन बीकर इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सिस्टम. और जो एक आपका, जैसे अगर मान लो कोई ओपन बीकर में कोई चीज़ रखी हुई है तो वो आपका एक ओपन सिस्टम की तरह वो परफॉर्म करेगा. ये एक्चुअली एग्जाम्पल है ओपन बीकर. Here the boundary is an imaginary surface enclosing the beaker and the reactant. So यहाँ पे एक imaginary substance open beaker के लिए यहाँ पे देखो एक, just like you can go through with the diagram here. This is an open system figure here, that is ये सराउंडिंग है, बाहर का जितना भी एरिया ये सराउंडिंग है, ये आपका ओपन बीकर है. इस ये सिस्टम है, ये जो अंदर कंक्लूड ए बी और जो भी आपके सब्सटेंसेस रखे हुए हैं, ये सिस्टम के अंदर ये हीट है प्लस ये वर्क है. यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, मैटर भी इधर उधर रिलीज हो रहे हैं, आ रहे हैं, अंदर भी आ रहे हैं और बाहर भी जा रहे हैं. दिस इज व्हाट इज नोन एज ओपन सिस्टम हियर. Reference to the closed system here, that is in a closed system there is no exchange of matter. Closed system में क्या होता है, exchange of matter नहीं होता. क्यों नहीं होता, क्योंकि वो ऊपर से ढका हुआ होता है. बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल, और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी पॉसिबल है मगर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है पर मैटर नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्लोज्ड है पूरी तरह से. द प्रेजेंस ऑफ द रिएक्टेंट इन अ क्लोज्ड वेसल मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल. और जो आपका प्रेजेंट होता है जहाँ पे आपका रिएक्टेंट है क्लोज वेसल में, वो आपका कंडक्टिंग मटेरियल होता है. कंडक्टिंग मटेरियल क्या हो सकता है, कॉपर हो सकता है, स्टील हो सकता है. These were the example of closed system. Copper and steel is an example of your closed system, तो आप उसको लिख सकते हैं. Here this is a system here. ये inside जो है वो आपका system है, या outside जो है वो surrounding है. ये ऊपर से ढका हुआ है तो दिस इज अ क्लोज्ड. यहाँ पे क्या हो रहा है, मैटर अंदर की तरफ है और एनर्जी जो है वो बाहर की तरफ रिलीज हो रही है. ओके, तो दिस इज ऑफ एग्जांपल ऑफ अ क्लोज सिस्टम हियर. While we are talking about in this, if I'm talking about the process where this is the isolated process that we will discuss when we going to discuss the isolated here. So this is the isolated system here. This is the isolated system in which in an isolated system there is no exchange of energy or matter between the systems and the surrounding. तो यहाँ पे कोई भी exchange नहीं होता, ना ही energies में exchange होता है, ना ही matters का exchange होता है. The presence of the reactants in the thermos flask, जो present होते हैं reactant वो आपके thermos flask में या फिर और another closed isolated vessels is an example of isolated system. यहाँ पे देख सकते हैं isolated के बारे में. ये आपका सराउंडिंग है, दिस इज योर सराउंडिंग. ये आपका जो है वो दिस इज योर सिस्टम. इसमें क्या हो रहा है, मैटर भी अंदर ही की तरफ मूव कर रहा है और एनर्जी भी अंदर ही की तरफ है, यहाँ पे आउटसाइड कहीं पे भी नहीं है. तो इस तरह से आप किस कंक्लूड कर सकते हो कि अगर आप ओपन सिस्टम की बात करते हैं, ओपन सिस्टम में क्या होता है, मैटर भी इन और आउट हो सकता है, एनर्जी भी इन और आउट हो सकती है क्योंकि वो ओपन है. आपका क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि आपका एनर्जी तो आउट हो रहा है पर सिस्टम में मैटर पर इन ही रहेगा, वो आउट नहीं होगा. अगर हम आइसोलेटेड की बात करते हैं, आइसोलेटेड में ना ही एनर्जी बाहर जा रही है और ना ही मैटर बाहर जा रहा है, दोनों ही इनसाइड द सिस्टम है.
सराउंडिंग से कोई भी लेना देना नहीं है. दिस इज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम. तो आप इसको डिफरेंस में भी लिख सकते हो. दिस इज एन ओपन क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम दैट वी हैड डिस्कस्ड हियर. Now moving ahead with this that of the types of system that we have to discuss here. Reference to this, we will discuss some of the facts as well as related to these systems also. But here we had discussed about the isolated system also. Now moving ahead, we have another point. In the isolated of, you can just say that the thermos flask will be there. Okay. Another point we have the states of the matter. कितने states of matter होते हैं उसको हम discuss करेंगे. With respect to that, then we will move with another topic here. The state of system, जो state होता है system का वो क्या होता है? The system must be derived in order to make any useful calculation by specifying quantitatively each of the properties such as its pressure, that is your P, volume, that is B, and temperature, that is T, as well as the compositions of the system. तो बेसिकली सिस्टम की अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो ये हम इस तरह से इसको यूजफुल कैलकुलेशन लगा सकते हैं विद द क्वांटिटेटिव की प्रेशर के रेफरेंस में, वॉल्यूम के रेफरेंस में, टेम्परेचर के रेफरेंस में, एंड द composition of that system as well. Related to that, if I'm talking about, so we need to describe the system by specifying it before and after the change. You would also that tell from the physics course that the states of the system in mechanics we had completely specified at a given instant of time by the position and the velocity of each mass of that system. Where in thermodynamics, if I'm talking about that, in the thermodynamics a different and much simpler concepts of the states of a system is introduced. और thermodynamics में हमने इसके लिए बहुत ही बहुत ही सिंपल और कॉन्सेप्ट आपका थर्मोडायनेमिक्स में इंट्रोड्यूस किया है, और इसको आगे हम फर्दर लेके भी चलेंगे क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है इसके रेफरेंस में. इन दैट सिस्टम द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड हियर, it does not need detailed knowledge of the motions of each of the particle because we deal with average measurable properties of the system. We will specify the state of the system, that is a state function as well as your state variable. स्टेट फंक्शन और स्टेट और वेरिएबल के केस में अगर हम बात करते हैं, with this we have another point with reference to the state of function and variable here. The state of the thermodynamic system, जो thermodynamic system का state होता है, that is described by its measurable or microscopic or bulk properties. तो measurable होता है या तो फिर microscopic होता है. microscopic मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, जो कि bulk में आपकी properties होती हैं. We can consider the state of the gas by quantitating the pressure. हमको pressure को count करके, volume को count करके, temperature को count करके, and the amount, that is your n here. वेरिएबल लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल. तो जैसा कि आपके जो प्रेशर है, वॉल्यूम है और आपका टेम्परेचर है, इनको हम क्या कहते हैं, दिस वर नोन एज स्टेट वेरिएबल. ओके, स्टेट वेरिएबल्स इनको कहते हैं. उसके बाद और द स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन सेम है. इन दोनों को प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को कहते हैं बिकॉज their values depends only on the state of the system and not how it is reached. ये नहीं डिपेंड करता कि वो कैसे रीच किया है उस पर्टिकुलर प्रेशर पे, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे, बट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि क्या है स्टेट जो सिस्टम का है, उसके अकॉर्डिंग ये अपना स्टेट करता है. Okay, because of this that it reaches here, and according to this, if I'm talking about, in order to completely define the state of the system, it is not necessary to define all the properties of the system, as only as a certain a number of properties can be varied independently. The number depends on the nature of the system. Once these minimum numbers of macroscopic properties are fixed, other automatically we can say that has definite values, but the state of the surrounding can never be completely specified. Fortunately, it is not necessary to do so also. Okay. This is all about the state of the system here, where we'll move ahead with respect to the another topic that we have to discuss is the internal energy as a state function. अब state function और state variables क्या होते हैं मैंने आपको already बता दिया है कि pressure होता है, volume होता है, temperature होता है. उसके respect में these were all the variables that is known as the state variable as well as the state functions. तो हमें बताना है कि जो internal energy होती है as a state function वो क्या होती है, that we have to discuss here. If I'm talking about this, when we talk about the our chemical system that is losing or gaining energy, कोई भी system है अगर वो lose कर रही है energy या फिर gain कर रही है energy, we need to introduce a quantitatively which represent to the total energy of the system. और उसके लिए हमें quantitatively एक energy चाहिए होती है जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि lose हुई तो भाई कितनी हुई और gain हुई तो भाई कितनी हुई.
इट मे बी केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल और एनी अदर टाइप। ये एनर्जी आपकी गेन कर सकती है, लूज कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी, और कोई अदर टाइप भी जो एनर्जी है दैट कैन ऑल्सो be the type of energy. You may think of the sum of all these in the energy in the system. If talking about in the thermodynamics, we call its internal energy. जो भी जितनी भी एनर्जी होती है, चाहे वो केमिकल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, कुछ भी एनर्जी हो, तो वो सारी एनर्जीज जो सिस्टम के अंदर है वो उसकी ही खुद की एनर्जी होती है। थर्मोडायनेमिक्स में हम उसे उसकी इंटरनल एनर्जीज कहते हैं, जितनी भी टाइप्स की एनर्जीज प्रेजेंट है। In where u, that is the representation of u of the system, which may change। अब ये u जो है वो चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे हमारे तीन कैटेगराइजेशन है okay with respect to this। okay, so where we have this u of the system here, and that will be the heat passes into or out of the system। तो basically heat जो पास होती है अंदर पास हो, चाहे फिर आउट ऑफ द सिस्टम जा रही हो, तो भी वो जो होगी वो भी आपकी टोटली डिपेंड करती है। वर्क इज डन और बाय द वर्क बाय द सिस्टम, चाहे वो आपका वर्क उस पर किया जाए या फिर बाय सिस्टम के थ्रू किया जाए, या फिर मैटर्स एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, या मैटर खुद एंटर हो रहा है या फिर लीव कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो उसकी इंटरनल एनर्जी पे अफेक्ट करती है, उसके स्टेट वेरिएबल पे, फंक्शन पे भी वैरी करती है टोटली। ओके, सो नाउ वी गो अहेड विद रिस्पेक्ट टू दिस ओनली, एंड द इंटरनल एनर्जीज as the state of function. So we have a three types, that is work, heat, and the general case. So we'll discuss one by one. First we'll discuss about work, then we'll discuss about heat, then we'll discuss further on about the general cases here. So we have here is, as I told you about the work, that before this, starting with this, let us first examine a change with the internal energy by doing its work. We can take a system containing some quantity of water in the thermos flask or in an internal insulated beaker. This would not allow the exchange of heat between the systems and the surrounding. Though it's the boundary, we can call that the type of a system will be the adiabatic। अगर वो पास नहीं हो रहा है तो हम उसे adiabatic बोलते हैं। Adiabatic बोलते हैं is that the manner in which the state of the such system may be changed with will be called as adiabatic process। उसी process को हम adiabatic process कहते हैं। तो adiabatic process क्या होता है? Basically what we have to understand is adiabatic process is a process in which there is no transfer of heat between the system and the surrounding. Here, the walls of separating the system and the surrounding is called adiabatic walls। तो बेसिकली adiabatic process क्या होता है, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पे लिख के बताया। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जहाँ पे कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा हो तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तब वो आपका एडियाबैटिक बोलता है। और वो वॉल, वो दीवार, वो कंटेनर की वॉल, वो आपके जो भी सिस्टम है उसकी वॉल, तो उस वॉल से सराउंडिंग में ना जा सके, उस वॉल को भी हम एडियाबैटिक वॉल कहते हैं। Okay, this is all about the wall related to this, and after that we'll discuss, let us bring the change in the internal energy, let us bring the change in the internal energy of the system by doing some work on it। और हम उसकी internal energy change कर सकते हैं कुछ काम करके। क्या? let us we call that initial state of the system as state A, and its temporary temperature as T of A, and that is let the internal energy of the system and the state A be called U of A। we can change the state of the system in the two different ways। हम सिस्टम का स्टेट जो है दो तरह से चेंज कर सकते हैं। एक हमने यहाँ पे करके बताया आपको, एक वन वे, और ये आपका सेकेंड वे जो है उस तरह से हमने बताया हमें। So here for the first this is the one way here, that is we do some mechanical work, जो कि हम mechanical work करके internal energy को change कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं? Like we do some mechanical work, say 1 kilojoule, by rotating a set of the small particles, and thereby that churning water, let the new state be as called B state, and its temperature is TB। It is found that TB is greater than TA। अगर ये फाइंड आउट होता है, जो पहला टेम्परेचर TA था उसका, आपका जो कंटेनर का जब आपका सिस्टम था, उसके बाद हमने उसमें चर्निंग की उस वाटर में, उसके बाद उसमें स्मॉल पार्टिकल्स डाले, तो उसके बाद क्या हो गया, जो टेम्परेचर हो गया वो TB हो गया, क्योंकि चेंज हो गया, कुछ तो चेंज हुआ होगा। अगर मान लो हमको ऐसा देखने को मिलता है कि जो बाद में टेम्परेचर है TB जो है वो अगर बड़ा है टेम्परेचर A से जो कि पहले था, एंड द चेंज is temperature, that is delta change, delta E, this is a delta here, and this is denoted by change here, change in temperature। सो चेंज इन टेम्परेचर और डेल्टा टी इक्वल्स टू टी बी, जो कि बड़ा था। अगर बड़ा होगा टी बी तब हम ये करेंगे टी बी माइनस टी ए।
TB माइनस TA मतलब TB जो है वो बड़ा है और TA जो है वो छोटा है. Let us the internal energy of the system in the state A and so state B BUB. Then the change in the internal energy will be the delta U. This is change in U and equals to that is UB बड़ा है UB of minus UA. तो ये हमारा आपका one way हो गया. अब let us discuss the second way here. We have a second way here. That is the second way states that we know that do an equal amount, that is 1 kilojoule electrical work with the help of an immersion rod and note down the temperature change. तो हम क्या कर सकते हैं, हम इक्वलेंट एक इक्वल अमाउंट का 1 किलो जूल अगर हम इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं. अभी यहाँ पे क्या किया था हमने, मैकेनिकल वर्क किया था. यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क करेंगे इमर्जन रॉड के साथ. उसके बाद हम उसका टेम्परेचर नोट करेंगे. सो वी फाइंड दैट द चेंज इन द टेम्परेचर इज सेम एज इन द अर्लियर केस. तो जो पहले टेम्परेचर हमने फाइंड आउट किया था वही आपका अभी भी है. तो TB माइनस TA हम कर सकते हैं. वी कैन से दैट हियर. Okay, in fact, with this experiment in the above that we had done the one way and the second way, in the manner that we had done that, we had that has been done by the JP Joule between 1840 to 1850, and he was able to show that a given amount of work done on the system, no matter how it was done, irrespective of the path, produce the same change of the state as measured by the change in the temperature of the system. So it seems appropriately and we just follow up with the next point here. So we'll discuss this here. So it seems approximately to define a quantitative quantity बताता है वो, the internal energy that is of U, that is denoted by U here, though whose value of the characteristics of the state of the system, whereby the adiabatic work that is of V add and that is required to bring about a change of a state is equals to the difference between the value of V U in one state and that of the another state, that is of delta U. That is, we can say that delta U equals to U and 2 minus U1 जो पहले वाला था और ये U2 जो बाद वाली इंटरनल एनर्जी थी, that is equals to W add, that is adiabatic process. Therefore, in the internal energy, W is the system in the state function. तो जब W है वो आपका state function में है. Okay? State function here. So this is what all about. This if I'm talking about the positive sign expresses that or WAD is positive when work is done on a system. जब system पे खुद work हो रहा है तब ये जो W add है जो आपका adiabatic के लिए वो आपका positive होता है. Similarly, if work is done by the system, अगर वो आपका system के through किया गया है तो फिर W add will be the negative here. Okay, in this simultaneous case अगर हम बात करते हैं तो can you name some of the other familiar, states functions? Some of the other familiar state functions will be volume, pressure. If I'm talking about volume, pressure as well as temperature. For example, if we bring a change in temperature of the system from 25 degree to 35 degree, or the change in the temperature is 35 degree Celsius to 25 degree Celsius, that is of plus positive of course 10 degree Celsius. Whether we go straight up to the 35 degrees Celsius or we cool the system for a few degree, then take the system to find the final temperature. Thus we can say that the T is the state function of that change. The temperature is independent or to the root taken, as well as the volume of the water in the that around. For example, in a state function, because change in volume of its water is independent of the route by which water is filled in the pond, either by the rain or by the tube well or by both, we can take it. Okay, then this is all about work what we had discussed here till now. So now after that we'll start discussing, okay, just sort of a formula, just sort of a diagram we can just discuss related to the work here. ये कंटेनर है जो कि क्लोज्ड कंटेनर है. ओके, दिस इज अ क्लोज्ड सिस्टम, यू कैन से ये क्लोज्ड सिस्टम है, ये इसकी सराउंडिंग है. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, दिस यहाँ पे मैटर्स तो ऑफकोर्स इनसाइड द मैटर ये मैटर ही है और यहाँ पे ये आपका एनर्जी भी रोटेट कर रही है. ठीक है, पर ये जो Q है, then here this Q will be the zero. Okay, this is with respect to the with respect to the work here that we will discuss here. This is an adiabatic system which does not permit the transfer to heat through its boundary, and that what it terms as in the form of the work here.
Now with reference to this, we'll work on with the next one that we have here, the second point, and the second state, that the internal energy as a state function here. The second one will be here is heat के reference में हम बात करेंगे. The change in the internal energy, if I'm talking about change in the internal energy of a system by transferring of heat from the surrounding to the system or vice versa. अगर आपका चेंज हो रहा है इंटरनल एनर्जी सिस्टम का, आप चाहे ट्रांसफर कर रहे हो हीट को सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर या फिर सिस्टम से सराउंडिंग के अंदर, तो विदाउट एक्सपेंडिचर्स ऑफ वर्क, आप बिना काम किए, दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विच इज रिजल्ट इन द टेम्परेचर डिफरेंसेस इज कॉल्ड हीट. और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा उसी को ही हम हीट कहते हैं. दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू हियर. ये एक सराउंडिंग है जो कि आपका बाहर का एरिया है, ये अंदर का एरिया जो है वो सिस्टम है. मैटर क्या कर रहा है, अंदर ही मूव कर रहा है, बट ये एनर्जी जो है वो अंदर बाहर एक्सचेंज हो रही है. दिस इज अ सिस्टम which allows heat transfer through its boundary, and where the matter does not pass towards it from system to the surrounding or surrounding to system, but the energy passes from surrounding to system and system to surrounding. The general case we have to discuss, but before that we'll discuss about some of the things related to the heat here, if I'm talking about. So where in this case, let us consider the bringing about the same change in the temperature that we had discussed in the initial and the final state of the before this, and where by transferring of heat through the thermally conducting walls instead of the adiabatic walls here, where it is transferring the energy as well. We take water at a temperature that is of Ta, then in the container having the thermally conducting walls and say made up of copper or enclosed, it is in the huge heat reservoir at the temperature that is of Tb, and the heat absorbed by the system, that is of what, of course Q can be measured in terms of the temperature differences, where Tb minus Ta, that in this case the change in the internal energy, that is of delta U. You can see that in the delta form of the delta Q, that will be equals to Q here. और where टी बी माइनस टी है, तो अगर ये होता है तो फिर देन डेल्टा क्यू विल बी इक्वल्स टू क्यू, डेल्टा यू विल बी, सॉरी, change in internal energy will be equals to q here. Okay, that you can say that when no work is done at a constant volume, then it is possible. The q, अगर यहाँ पे ये जो q है अगर वो पॉजिटिव होता है, ओके, व्हेन q इज पॉजिटिव, व्हेन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू सिस्टम, तो ये तभी होगा जब सराउंडिंग से सिस्टम में हीट ट्रांसफर हो रही है तब होता है. ओके, वे क्यू इज नेगेटिव, अगर ये क्यू जो है वो आपका नेगेटिव है, सो अगर क्यू नेगेटिव है तो क्या होता है, देन ऑफ कोर्स दिस व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिस्टम से लेके सराउंडिंग में ट्रांसफर होता है तब ये होता है. ओके, सो with respect to that, q is positive when heat is transferred from the surrounding to the system, and the q is negative when heat is transferred from the system to surrounding. Then we can talk about in terms of the heat here. Now moving ahead, we have a general case here, and that is the general case, and the third case we will discuss here. And this is the case that the general case in which a change of the state is brought about both by doing work and by transferring the heat. We write change internal energy for this case. तो इसके जनरल केस में क्या होता है कि जो चेंज होता है स्टेट्स में वो आपके दोनों की वजह से होता है, by doing, even by doing the work, even by doing the transfer of energy. We can change internal energy, we can write it on delta change in internal energy, जो हम ये बोलते हैं change. Okay, change in internal energy, change in internal energy is equals to q plus w, pq plus w, that in the general case we can just write it down. Moving ahead with this respect to the general case related to the internal energy as a state function that we have to discuss here. So here with respect to the general case, if I'm talking about for a given change in the state, that is q and w, that can be very depending on how the change is carried out, and however the q plus w is that we had written here q plus w with it is equals to the change in internal energy, which totally depends upon the initial and the final state. It will be independent of the way that change is carried out. If there is no transfer of energy as heat or as work, that is isolated system. Agar if w, if you can say the w equals to 0, तो q also equals to 0 as what we termed as, and then of course so for delta change in energy is also equals to 0.
With respect to this, the equation that delta U, where we had write delta U plus Q plus W, that is also we can say that the first law of the thermodynamics, which state that basically जो हमने इक्वेशन अभी इससे पहले भी देखी थी, that is of delta U equals to Q plus W, इसे हम अपना this is also known as the first law of thermodynamics. This we can write it down. मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, अगर नहीं पता है वहाँ पे तो मैं here it this will known as here. So here we can term as that delta U, that is Q plus W, that will, you can say that this is the first law of thermodynamics here. Okay, so this energy of an isolated system is constant. जो energy रहती है isolated system की, जो कि third time हमने पढ़ा था, तो this will be always be constant. And this law, first law of thermodynamics, states that it is commonly stated that as law of conservation of energy. And this first law of thermodynamics is known as the law of conservation of energy, which means that energy is neither be created nor be destroyed. ना ही energy create हो सकती है और ना ही आपकी energy destroyed हो सकती है. That what the first law of thermodynamics states that. So now we dealing with this only. We have some point to be noted, that you can just note it down here, that there is a considerable difference between the character of the thermodynamic property and energy and that of the mechanical as well as mechanical properties such as volume. We can specify an ambiguous, that is absolute value for the volume of the system in the particular state, but not the absolute value of the internal energy. However, we can measure only the change in the internal energy, that's of delta U, that is equals to delta U of that system average. Now we'll deal with another here, that we have a question here that to discuss, and the question we have is express the change in the internal energy of the system. You have to express the change, or what will which will be the, you can express that the energy system energy, the internal energy of that system, that change you have to notice out. So here the first point, the first question of this is, no heat is absorbed by the system. कोई भी heat अब system से absorb नहीं की जा रही है from the surrounding से कोई heat आपकी absorb नहीं की जा रही है, but work W is done on a system. What type of a wall does the system have? बोला गया है एक system है, okay, this is a system, this is a surrounding. तो बोला गया है कि कोई भी हीट आपकी सिस्टम के थ्रू अब्जॉर्ब नहीं करी जाएगी, सिस्टम से ये नहीं जा रहा है. इट मीन्स कि अब अगर वर्क किया जा रहा है, वर्क हो रहा है, तो आपको बताना है कि किस टाइप की वॉल इसकी कंटेनर की होगी, द सिस्टम हाफ, दैट इज डेल्टा यू इज डब्ल्यू एट. तो ये डब्ल्यू इंटरनल एनर्जी जो है डब्ल्यू एट के इक्वल है, दैट मीन्स दैट वॉल इज एडियाबैटिक. तो वॉल किस तरह की होगी, दैट इज एडियाबैटिक है. ओके, so now moving other, we have another one, that is the second part. No work is done on the system. अब कोई भी काम नहीं हो रहा है सिस्टम में, but Q amount of heat is taken out from the system, और सिस्टम से अब Q amount of heat हमारी ली जा रही है to the surrounding, given out to the surrounding. And what type of a wall does the system have? अब बताया जा रहा है कि कोई काम नहीं किया जा रहा है पर सिस्टम से वो कुछ Q amount of heat सराउंडिंग में ली जा रही है, तो अब कौन सी वॉल है? तो where delta U, that is change in internal energy, equals to minus Q, क्योंकि माइनस Q एनर्जी आपकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है क्योंकि Q अमाउंट बाहर जा रहा है, तो यह माइनस Q हो जाएगा सिस्टम के लिए. दैट इज योर थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स. जो वॉल्स किस तरह की होगी, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स होगी. Now moving ahead, the third part of this question, that is the last part as well as the last question of the session as well. So here it is that W amount of the work is done. अब यहाँ पे work W amount of work हो रहा है by the system, and the Q amount of heat is supplied to the system. Work भी हो रहा है और system में Q amount of अभी तक निकाला गया था, अभी Q amount of system के energy अंदर जा रही है system में. That is what type of a system would it be? अब किस type का system है ये आपको बताना है. So that is delta U, that is equals to Q. अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इक्वल था 1 के, क्या माइनस क्यू थे, यहाँ पे प्लस क्यू है. इस केस में Q माइनस डब्ल्यू, क्यू से डब्ल्यू माइनस हो रहा है, तो इट इज अ क्लोज सिस्टम. तो किस टाइप की है आपकी सिस्टम कहलाएगा, दैट इज नोन एज द क्लोज सिस्टम हियर. सो क्लास आज जो हमने डिस्कस किया है, दिस वी हैड डिस्कस अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स, दैट वी हैव टू डिस्कस हियर. एंड थर्मोडायनेमिक्स के रेफरेंसेस में अगर हम बात करते हैं, तो अभी तक हम अगर चैप्टर्स की बात करते हैं, तो हमने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था वो आपका दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स स्टार्ट किया था, जो कि थर्ड यूनिट है आपका subatomic particles, atomic models, development leading to the Bohr's models of atoms, and Bohr's models of hydrogen atom towards the quantum mechanical model of the atom and the quantum mechanics model of the atom. हमने वो डिस्कस कर लिया है.
फिर हमने स्टार्ट किया था सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हमने इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट्स, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, and then atomic and the molecular masses, Mohn concept and molar masses, percentage composition and your stoichiometry and stoichiometry calculations हमने देखी थी। उसका थर्ड यूनिट हमने डिस्कस किया, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है एंड उसमें बहुत ज़्यादा कुछ पूछा भी जाता है। तो उसमें हमने डिस्कस किया व्हाई डू वी नीड द क्लासिफाई एलिमेंट्स एंड जेनेसिस ऑफ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, द मॉडर्न periodic law and the parent represent form of the periodic table and the nomenclature of the element with the atomic number that is greater than 100 हमने वो भी किया है। Electronic configuration of the elements of the periodic table, then electronic configuration, the types of the element, that is of S block, P block, D block and F block, periodic trends in the properties of element हमने वो भी डिस्कस किया है। उसके बाद हमने that after that we had discussed unit 4 as well as unit 5 and then we had discussed the unit 6 as well। but इसके रेफरेंस की अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिसिटी जो है हमने बताई आपको, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। और जैसा कि मैंने जब मैंने आपको वो चीज़ कराई भी थी तब भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी। ओके, उसके रेफरेंस पे अगर हम बात करते हैं तो वी हैव अनदर दैट वी हैव टू डिस्कस्ड हियर with reference to this only, and we will be discussing this also, and moreover we will discuss the fourth unit also, and of course with the fourth unit we have is the chemical bonding and the molecular structure, that is causal levels approach to the chemical bonding, ionic and electrovalent bond parameters, the valence shell electron, pure repulsion, that is spur theory, then valence and bond theory, hybridization, molecular orbital theory, bonding in the some nuclear diatomic molecule, hydrogen bonding, and then we had start unit 5, that is a state motor, states of matter, intermolecular forces, thermal energy, intermolecular forces and versus thermal and interaction, gases state, gases laws, ideals laws, जो चार्ल्स लॉ आपके बहुत सारे लॉज हमने डिस्कस किए थे। देन काइनेटिक अवोगाड्रो लॉ डिस्कस करता है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, बिहेवियर ऑफ द रियल गैसेस, डेविएशन एंड आइडियल गैसेस बिहेवियर, लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस, एंड देन वी हैव डिस्कस द लिक्विड स्टेट एज वेल। उसके बाद हमने थर्मोडायनेमिक्स अब स्टार्ट किया, जिसमें हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टेट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट ऑब्वियस सी बात है इस केस में हमने अभी हमें एप्लीकेशन डिस्कस करा है, मेजरमेंट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन हीट, चेंज करना है कैलोरीमीटर, एंथैल्पी चेंज करना है, रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, स्पॉन्टेनिटी गिव्स एनर्जी, चेंज इन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे। देन वी हैव इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस, इक्विलिब्रियम द केमिकल प्रोसेस, डायनामिक equilibrium, then laws of the chemical equilibrium constant, homogeneous equilibrium and heterogeneous equilibrium, application of the equilibrium constants and relationship between the equilibrium constants के reactant quotients, Q cubes, energy, and then factors affecting the equilibrium, ionic equilibrium in the solution, acids, bases and salts, ionizations of acids and bases, for solution solubility equilibrium, and the partially soluble salts that we have discussed here. Moreover, so class आज के लिए इतना ही. Thank you, hope you enjoyed this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on the comment box. Please like, share and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once, and even though you can also enjoy the video as well, and you can also receive those videos which we are uploading here. Thank you.